आसिफ अली जरदारी हो या मेरे वालिद जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा हो, जो एमक्यूएम से हाथ मिलाएगा वो पाकिस्तान को तोड़ने की ट्रीटी साइन करेगा और वो पाकिस्तान को तोड़ने में फैसिलिटेट करेगा। पाकिस्तान पे अगर बात आई तो मैं आज ही आपके तवज्जुह से पूरी नेशन को ये कॉल देता हूं कि जो गैरतमंद माँ का गैरतमंद बेटा है, जिस दिन ट्रीटी साइन हो उस दिन वो सड़कों पे आ जाए और वो पाकिस्तान को बचाएं। आप आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ कॉल दे रहे हैं, आवाम को सड़कों पे आने की कॉल दे रहे हैं। मैं आसिफ साहब की मिस जजमेंट और उनसे जो धोखा हो रहा है उसके खिलाफ कॉल दे रहा हूं। नाचते गाते हुए कभी किसी मुसलमान को कुरान पाक के सामने देखा है? नहीं, नाच कौन नाच गा? मसूफ नाच भी रहे थे, गा भी रहे थे, मदारीपन का मुजाहरा भी कर रहे थे। और मैं दूसरी बात आपसे कहने जा रहा हूं, दूसरी बात ये फरमाते हैं जी खून सबका। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं कि मेरा ख्याल है वो तंज कर रहे थे। जरा जरा दिखाइए जी। अल्ताफ हुसैन साहब ने गाना तो नहीं गाया, वो तो तंज कर रहे थे। क्या जी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कौन सा हिस्सा है, देखें जी जरा। क्या कहते हैं? अल्ताफ हुसैन फौज का इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट बन गया और खुद रात को बुरके में रहने दो, बुरका न उठाओ, बुरका जो उठाया तो फिर खुल जाएगा। आए वल्लाह मेरी तौबा, बुरके में रहने दो, बुरका न उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। डार्लिंग जर्नलिस्टों के लिए, डार्लिंग तेरे लिए मैं झंडू बाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। कमाल कर रहे हो। रिजाइन इज्जत वाले लोग करते हैं, जो मालिक होते हैं वो आपको निकाला करते हैं। कमी कमीन ये जो जागीरदारों से लड़ने वाले हैं, मुझे ये जागीरदारों से बड़े जागीरदार हैं। आप व्यूअर साहब 2011 के ना इनके डायरेक्टर न्यूज को कोई कॉल की गई है, ना इनके मालिकान को कॉल की गई है, ना किसी से बात हुई है। मैं ये इंतहाई जिम्मेदारी से जी। नुसरत जावेद साहब आप क्या फरमाएंगे? भाई साहब, बात यह है कि मुझे अचानक ख्वाब आ गया और टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। अब छोड़ा करे ना यार, मैंने बाल सफेद किए हैं इसी गंदे काम में जिसका नाम जर्नलिज्म है। साफ साफ मुझे कन्वे किया गया है कि 600 बंदे काम करते हैं दफ्तर में। आप उनकी जिंदगी चाहते हैं या अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं? तो जाहिर है आप हामिद क्या जवाब दोगे? तो अब हैदर रिजवी साहब कह रहे हैं कि इनकी जानिब से। हैदर रिजवी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे भाई हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये परसों भी आए थे, मैं पहले बोल रहा था। इनको लेने से पहले मैंने लफ्ज़ पिट्टस भी इस्तेमाल किया था, ये बहुत हैरान हुए थे। और जनरल पाशा को भी मुबारक देता हूँ कि उन्हें नथ फोर्स मिल गई। फिर मैंने वही किया था, बुरके में रहने दो। तो मेरा ये सवाल था कि अगर मैं क्यों नहीं कर सकता ये 5 घंटे तक, अगर 18 करोड़ की इस कौम ने हॉस्टेज होना है, तो भाई साहब मैं ऐसा जर्नलिज्म करने से आ रही हूँ। मैंने इस तरह अपने प्रोग्राम का आगाज किया था। तो अगर मैंने उसमें बुराई कोई की, मुझे बताएं कि दुनिया में कहाँ पे अगर ओबामा भी एड्रेस करना चाहता है, प्रेसिडेंट ओबामा से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है मेरे अल्ताफ भाई, ठीक है ना। बाकी जहाँ तक तासुब की बात है तो मैं लानत भेजता हूँ इस शख्स पे। मैं खुद जो हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरी बीवी डॉक्टर मुबशर हसन की भांजी है, और मैं जिन उर्दू बोलने वालों को जानता हूँ उनसे जब मुझे कोई शेर भूल जाए, किसी लफ्ज का तलफ्फुज भूल जाए, तो मैं उनसे पूछता हूँ। मैं किसी जावेद टीटी वाला और फलाम वाला और अजमल चले, मेरा ख्याल है नुसरत भाई तो नहीं जानता। नुसरत साहब इन्होंने जो करना है करने, फिस्तायत के खिलाफ लड़ना जो है हमद सीखा हुआ है। और बुल्ले शाह का एक शेर इन्हें सुनाता हूँ। बुल्ले आसा मरना ना ही गौर पे या कोई होर, बरतानिया कभी नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। और जब कहें 90 के आगे आके प्रोग्राम करने को तैयार हूँ, बैठने को तैयार हूँ, जो ये हुक्म करें हाजिर हूँ मैं। तो ये भर्ती है मेरी, ये माई कुलाची के कराची में आने से अल्ताफ मुझे नहीं रोक सकता।